नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसमें अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। दोनों पक्षों ने संस्कृति और पारंपरिक चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। महामा की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राष्ट्रपति महामा और मैंने द्विपक्षीय संबंधों को एक व्यापक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है तथा इस खतरे से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को पश्चिमी अफ्रीका देश घाना के राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा ने मोदी की प्रतिष्ठित राजनेता और प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के सम्मान में प्रदान किया है। ये सम्मान मोदी की घाना की राजकीय यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। ये भारत की वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से उनकी 5 देशों की यात्रा का पहला चरण भी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक आयोजित किया जाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को संसद की कोई बैठक नहीं होगी। पहले ये सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इसे एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। आगामी मानसून सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद का संसद का पहला सत्र होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां श्रद्धा, भक्ति और आस्था से परिपूर्ण 38 दिवसीय वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। आज यानी गुरुवार सुबह आरती के साथ यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हुई। अमरनाथ गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी की आरती के दौरान देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। बालटाल और पहलगाम बेस कैंपों से पहला जत्था आज सुबह तड़के गुफा की ओर रवाना हुआ। भक्ति के रंग में रंगे श्रद्धालुओं के जयघोष, हर हर महादेव और बम बम भोले से पहाड़ियां गूंज उठी। जम्मू बेस कैंप से भी तीर्थयात्रियों का एक जत्था और दल सुरक्षा व्यवस्था के बीच पवित्र यात्रा के लिए रवाना हुआ। गुफा परिसर का आध्यात्मिक वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सराबोर रहा। आरती में शामिल होकर श्रद्धालु इस पवित्र तीर्थ यात्रा की औपचारिक शुरुआत का हिस्सा बने। बात करेंगे खेल जगत की, जहां भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने बुधवार को चियांग माई स्टेडियम की 700वीं वर्षगांठ पर इराक को 5-0 से रौंदते हुए एएफसी महिला एशियाई कप 2026 क्वालिफायर में एक और शानदार प्रदर्शन किया। संगीता बास्फोर और मनीषा के पहले हाफ के गोल ने लय तय की, जबकि दूसरे हाफ में कार्तिका अंगमुथु, फजौबाम, निर्मला देवी और नोंगमाई थेम रतनबाला देवी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्कोर लाइन में इजाफा किया, जिससे भारत के गोलों की संख्या 3 मैचों में 22 हो गई, जिसमें से किसी में भी उसे एक भी गोल नहीं खाना पड़ा। इस परिणाम के साथ ब्लू टाइग्रेसेस अपराजित बनी हुई है, जिसने अब तक 3 मैचों में 3 जीत दर्ज की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।